नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से ज्योग्राफी की आपकी क्लास में। जय हिंद जी, जय हिंद। नमस्ते भाई, नमस्ते बच्चों। जल्दी से बताइए, लास्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ाया था? अच्छा, बहुत अच्छे कौशल जी, बहुत बढ़िया। हम ये चाह रहे हैं कि भैया आप जो भी बुक खरीद रहे हो ना, उसमें हमारे पढ़ाए हुए सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमसे बाहर नहीं सवाल आना चाहिए। निकोबार आइलैंड कंप्लीट हो चुका है क्या? निकोबार आइलैंड हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं क्या? निकोबार आइलैंड कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट कंप्लीट हो गया है ना? हाँ, एकदम से खत्म नहीं हुई वो, 45 मिनट हो गए थे। थोड़ा सा हमें एक काम था, मगर 10 मिनट उस काम को करके भाग आते हैं। फिर वो आर्टिकल 5 शुरू करने का मतलब नहीं, वो आधा रह जाता। ठीक है, चलो। देखिए, अंडमान एंड निकोबार आपको मैंने पढ़ाया कि जो अंडमान और निकोबार हैं वो बंगाल की खाड़ी में हैं, बे ऑफ बंगाल में हैं। लेकिन हाँ, हिमालय माउंटेन बस 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद तुरंत शुरू कर देंगे। वही है, ठीक है। नमस्कार नमस्कार। बंगाल की खाड़ी के और द्वीप। बंगाल की खाड़ी के और द्वीप कौन से हैं, एक बार उनको देख लीजिए। अदर आइलैंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। है ना, छोटे छोटे द्वीप और भी हैं, जहां से खूब सवाल जो है प्यारे साथी पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में और कौन से द्वीप हैं, देखिए जाओ। ठीक है, लक्षद्वीप करेंगे। 1 मिनट पहले बंगाल की खाड़ी वाले तो खत्म कर दें बेटा। देखिए, 1 मिनट आप इसको बना लीजिए, मैप को। मैप पे ही सारे द्वीप समझा देंगे। देखिए सरकार, ये एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। एक द्वीप आंध्र प्रदेश में है, एक द्वीप उड़ीसा में है, और एक द्वीप पश्चिम बंगाल में है, जो आपके पेपर से खूब पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश में जिस द्वीप का नाम है उसका नाम है श्रीहरिकोटा। कौन सा द्वीप है? इसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा आइलैंड। ये आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए, याद रखना कि यह पुलिकट झील को, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। It separates the Lake Pulicat, Lake Pulicat from Bay of Bengal, from Bay of Bengal। ये बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और श्रीहरिकोटा के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। श्रीहरिकोटा में ही है सतीश धवन स्पेस सेंटर। कौन सा है? श्रीहरिकोटा में ही सतीश धवन स्पेस सेंटर है। लिखिए इसको, यहीं पर है सतीश धवन स्पेस सेंटर। श्रीहरिकोटा में ही क्या मौजूद है? सतीश धवन स्पेस सेंटर।
सतीश धवन स्पेस केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा में ही है। ये कहां पड़ता है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का द्वीप है। यहीं पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ये पुलिकट झील को अलग कर देता है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, अब आ जाइए उड़ीसा में। पॉलिटी की बात इस क्लास में मत करो, पॉलिटिक क्लास अविनाश बाबू पॉलिटिक क्लास में करना। अब यहां पढ़ो आप इसको। राम राम बेटा, राम राम। उड़ीसा में है न्यू व्हीलर आइलैंड। यहां कौन सा है? न्यू व्हीलर आइलैंड, न्यू व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? न्यू व्हीलर आइलैंड है। और जो न्यू व्हीलर द्वीप है इसके बारे में याद रखिए, इसका वर्तमान में नाम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है। वर्तमान में एपीजे कलाम आइलैंड है ना। इसका नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम आइलैंड। कौन सा है? अब्दुल कलाम। सर कंस्ट्रक्शन पार्ट 3 में जाओ के कब आगड़ी मिला था, पता नहीं क्या तुम पूछ रहे हो, कैसा लिख रहे हो, हमारे तो समझ से बाहर की बात है। हमें आपका डाउट ही नहीं समझ में आ रहा, कायदे में पूछा जाए, वरना हम उसका उत्तर दे देते। तुम कुछ अजीब लिख रहे हो। ठीक है, तो उड़ीसा में कौन सा है? न्यू व्हीलर आइलैंड। कौन सा है? न्यू व्हीलर। पश्चिम बंगाल में देखिए, यहां पर है न्यू मुरे। कौन सा है? यहां पर है न्यू मुरे आइलैंड, न्यू मुरे आइलैंड। यहां पर न्यू मुरे द्वीप है, न्यू मुरे द्वीप। इसको भारत और बांग्लादेश ने आपस में बांट लिया है। ये किस किस में बांटा हुआ है? ये भारत और बांग्लादेश ने इसको आपस में बांट लिया है। इस पर भारत और बांग्लादेश ने आपस में इसको बांट लिया है। कौन सा? भारत और बांग्लादेश ने इसको आपस में बांट लिया है। तो ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? कमेंट कीजिए। चांदीपुर परमाणु परीक्षण कहां? यहीं पर। रैंकर्स बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसको पूरी तरीके से ये द्वीप याद रखना, ये पूछे जाते हैं साहब। तो ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, एक पॉइंट और हम यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो इस तरफ आ जाओ, अरेबियन सी में। कहां आ जाइए आप? अरेबियन सी में। ये बात क्लियर हुई सारी कि नहीं हुई? यहां पर बेटा ये तो क्लियर हो जानी चाहिए। हमने बता दिए हैं कि इस तरफ ये कौन से द्वीप पड़ रहे हैं। ये देखिए, ये है इस तरफ बंगाल की खाड़ी में, यहां है ये इस तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। एकदम क्लियर हो गए हैं। अब डालिए अरेबियन सी के द्वीप समूह, अरब सागर के द्वीप समूह, अरब सागर के द्वीप समूह। नोट कर लीजिए, हमारा चांदीपुर के पास ही घर है। बहुत अच्छे, चलें सरकार। हेडिंग डाल लीजिए, अरब सागर में आइलैंड द्वीप समूह। हेलो बेटा, हेलो। नोट कर लिया तो डन लिख दीजिए, फिर हम आगे चलें। उन्नीस में आजादी मिली थी अविनाश, अब हम तो तुम्हारे समझ में आए हैं। ठीक है, ठीक है। डालिए अरब सागर के द्वीप समूह, अरब सागर के द्वीप समूह। आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी। अरब सागर के द्वीप समूह। देखिए, बना लीजिए एक सेकंड। भारत अरब सागर की तरफ, ठीक है। देखिए साहब, यहां पर जो द्वीप हैं इस तरीके से फैले हुए हैं। ये रहे छोटे छोटे द्वीप। पहले तो इकट्ठे दिखाई देंगे, एक थोड़ा सा दूर दिखाई देगा। ठीक है, और एक इस द्वीप के सबसे आखिर में तुम्हें एक देश भी दिखाई देगा, मालदीव। कौन सा है? मालदीव। कौन सा है सरकार? मालदीव है। ठीक है,
देखिए इसमें लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, देखिए कौन से हैं? लक्षद्वीप आइलैंड, ये तुमको छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे, ये बहुत सारे हैं। कौन से हैं? बहुत सारे हैं ये। देखिए लक्षद्वीप समूह के बारे में लिखिए कि ये एक कोरल आइलैंड है, ये एक कोरल आइलैंड, बल्कि पहले हिंदी में लिखो फिर इंग्लिश में लिखो, यह एक कोरल द्वीप है। कौन सा है? कोरल द्वीप। इट इज ए कोरल आइलैंड। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझें कि कोरल क्या होता है। कोरल या मूंगा किसे कहते हैं? केरल या मूंगा क्या होता है? सुना है तुमने मूंगा? सुना तो जरूर होगा। मूंगा क्या होता है? क्या हमारे कभी मालदीव को देश का करता रहा था? मालदीव तो हमारे उस चरणों पे गुरुजी थोड़ा गाइडेंस कहीं से मिल जाए। तैयारी में 4 चांद नौकरी छोड़ के डेली 18 घंटे देने की तैयारी है और घर वालों को 2025 में क्रैक करने के लिए अलाउ कर दिया है। इतनी डेडिकेशन पे गाइडेंस की जरूरत होती नहीं है। अगर किसी बच्चे में इतना डेडिकेशन है तो उसे किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है ना? मूंगा नहीं, गूंगा मूंगा जो होता है इसे कोरल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरल। याद रखिए क्या होता है मूंगा। ये एक जलीय जीव है। क्या होता है? ध्यान दीजिए, यह एक जलीय जीव होता है। यह एक जलीय जीव होता है। इट इज अ वाटर एनिमल। ये वाटर एनिमल होता है और इस वाटर एनिमल के ऊपर, इस वाटर एनिमल के ऊपर एक कवर होता है और यह कवर बना होता है प्यारे साथी कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। समझे कैसे? देखिए जरा। अरे ठीक है अविनाश, गूगल पर 1961 दिया है तो लिख ले भैया, काहे इतना टाइप? तुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है? क्या पेले जा रहा है? दे कमेंट, क्या मतलब कमाल है यार। हम तो बच्चों से परेशान हो जाते हैं। क्या तो मतलब पागलपनी की हरकत कर रहा है? जो लोग बेफालतू कमेंट करते हैं ना, कई बार करते रहते हैं। अरे उसको ठीक है पूछ लेना पॉलिटी में। तुम्हारे चक्कर में जिन बच्चों के डाउट होते हैं ना, जिनके रियल कमेंट होते हैं, वो भी दब जाते हैं यार। मार लेंगे एक कमेंट, टक 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 उसे करते चले जाएंगे। तुम्हारे चक्कर में उन बच्चों के भी डाउट रह जाते हैं जिन बच्चों को डाउट वास्तव में होते हैं। ऐसा मत क्या करो। ठीक है, तो कोरल क्या होता है इस तरीके से देखिए। मान लीजिए ये कोरल है और ये कोरल के ऊपर का कवर है। ये क्या होता है? ये कोरल के ऊपर का कवर है। कोरल के ऊपर का ये कवर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का इसका कवर होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? ये कोरल है या मूंगा है। मेरे प्यारे भाई होता क्या है? ठीक है, देखिए हाँ, तो जो लोग बेटा फालतू करते हैं दीपक, उनके चक्कर में जो बच्चों के डाउट होते हैं वो वाले कमेंट निकल जाते हैं हाथ से। ठीक है, अब दीपक आप पूछो। तो जैसे ही प्यारे साथी कोरल मरता है, जैसे ही अगर ये कोरल मर गया, ये समझिए अगर ये कोरल जो है मर गया है तो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर इससे हटके अलग हो जाता है। और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट कवर इससे अलग होगा, वो इकट्ठे होते रहते हैं और वो एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। ये चट्टान समुद्र से फिर ऊपर दिखाई देती है, जिसे एक आइलैंड बन जाता है, जिसे कोरल आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरल आइलैंड। ठीक है, तो ये कोरल आइलैंड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ सरकार
कि जब कोरल आइलैंड कोई चीज बन गई है, क्या बन गई है, कोरल आइलैंड, तो इसकी मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, क्योंकि कोरल का जो ऊपर का कवर है प्यारे भाई समझिए, वो यहां से हटके ऊपर आ जाता है, चट्टान पे इकट्ठे होते रहते हैं, फिर समुद्र से कुछ ऊपर दिखाई देने लगते हैं, और फिर वो द्वीप जैसा दिखने लगता है, आइलैंड जैसा। ठीक है, माइक का कवर अच्छा लगा लें एक बार। इतना बड़ा जब भी रहता है ये। ठीक है, अब जब ये कोरल आइलैंड है बेटा, कवर मिला नहीं इसका, हम ढूंढने गए थे, तो उसमें क्या स्थिति पैदा हुई, इसलिए इसकी मिट्टी में, इनकी मिट्टी में, इनकी मिट्टी में CO3 आ जाता है। दैट इज, जब CO3 आ जाएगा तो एसिडिक सॉइल हो जाएगी। सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक। क्या हो जाती है, सॉइल एसिडिक हो जाती है। अविनाश ब्लॉक करवा दूंगा तुझे, मैं कह रहा हूं ठीक है, 1961 ही उसको लिख लो, 1961 से कहानी शुरू हुई, 62 में जाके हमें उसको आजादी मिली है। ठीक है, लेकिन अगर 1961 तो लिख लो ना, 1961। अब ब्लॉक कर दूंगा तूने इस बारे कमेंट कर दिया तो, समझा तू भैया, गोवा आजाद हुआ था 1961 में। अब ठीक है तेरा, ठीक है। हाँ, लक्षद्वीप इसी का बना है, मतलब लक्षद्वीप के बहुत सारे आइलैंड इसी के बने हुए हैं। एसिडिक सॉइल यानी कि अम्लीय मिट्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अम्लीय मिट्टी। अब आप एक बात और समझो, क्या अम्लीय मिट्टी में नेचुरल वेजिटेशन रहेगा? मिट्टी अगर अम्लीय है तो क्या उसमें वनस्पति पैदा होगी? आप कहोगे सर नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए यहां पर नेचुरल वेजिटेशन कम है, इसीलिए यहां पर क्या है, इसीलिए यहां पर सरकार नेचुरल वेजिटेशन कम है, इसी वजह से यहां पर नेचुरल वेजिटेशन कम मिलती है। यहां पर नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति कम है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। आपसे पूछ ले कि क्या लक्षद्वीप में नेचुरल वेजिटेशन नहीं होता ना, ये मत लिख देना। ठीक है, हाँ ये बहुत बड़ा होता है, ये मत लिख देना। ये इतना कि ये नेचुरल वेजिटेशन यहां पे कम होता है। ठीक है, ये कोरल द्वीप है। अब इसमें क्या है साहब, इसमें कुछ प्रमुख आइलैंड्स के नाम लिखिए आप। यहां पर कुछ कुछ प्रसिद्ध आइलैंड हैं छोटे छोटे, सम फेमस आइलैंड देखिए। लक्षद्वीप में कुछ छोटे छोटे फेमस आइलैंड हैं, जैसे बंगाराम। कौन सा है, जैसे बंगाराम है, एक आइलैंड का नाम है बंगाराम, एक का नाम है चितलेत। कौन सा है, चितलेत। एक है चेरियन, चितलेत है, चेरियन है। एक द्वीप का नाम है कावारत्ती। कौन सा है, कावारत्ती। और एक द्वीप का नाम है मिनिकॉय। कौन सा है, मिनिकॉय। ध्यान दीजिए। थैंक यू आकाश चक्र बेटा, प्लीज समझिए। तो यहां पर कुछ फेमस आइलैंड हैं, जैसे हम हिंदी में लिख देंगे तो एक है जैसे बंगाराम, बंगाराम, चितलत, चितलत। एक है चेरियन, एक है चेरियन, एक है कावारत्ती जो यहां की कैपिटल है, और मेरे प्यारे भाई एक है मिनिकॉय। ये यहां के कुछ फेमस आइलैंड्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दूं, यहां की जो कैपिटल है, यहां की कैपिटल है कावारत्ती, जो यहां का एक आइलैंड है। कौन सी है, यहां की जो
यहां की ये कैपिटल है। कावारत्ती यहां की राजधानी है। कौन सी है? कावारत्ती। अरे क्या है यहां की कैपिटल? कावारत्ती। जैसे जो कावारत्ती है वो यहां की कैपिटल है ना। अब ये जो सबसे लास्ट में, अच्छा ये सब क्या है दोबारा बता देंगे। देखिए ये सारे द्वीप आपको एक साथ दिख रहे हैं। यहां पर एक आइलैंड आपको दिख रहा होगा, एक आइलैंड आपको यहां दिख रहा है जिसका नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है? जिसका नाम मिनिकॉय है। क्या है साहब? मिनिकॉय। इसके नीचे एक देश पड़ता है जिसका नाम मालदीव है। आप जानते हो ना मालदीव से हमारा पंगा चल रहा है अभी। कौन सा देश है? मालदीव है। कौन सा है सरकार? मालदीव। ये लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे, ठीक है, रुबीना ये तो क्या समस्या है, इसको तो कहा नहीं जा सकता बेटा। देखिए याद रखना छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे ग्रुप में हैं, लेकिन इसमें एक आइलैंड सदर्न मोस्ट है जिसे मिनिकॉय कहते हैं। मतलब सारे द्वीप समूहों से थोड़ा सा वो नीचे चला जाता है, जिसे मिनिकॉय कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिकॉय। इसके बीच में एक चैनल है, इसके बीच में कुछ चैनल्स आते हैं। जैसे एक चैनल है ये, एक चैनल है ये। मिनिकॉय को जो बाकी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, क्या है? जो बाकी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनसे अलग करता है 9 डिग्री का चैनल। कौन सा? 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री का चैनल। हम इसके बारे में एक बात अभी लिखवा रहे हैं, इसको नोट कर लो तुम एक बार। कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए, अविनाश कर दे भैया। ठीक है, इसको नोट करो, हम लिखवा देते हैं कुछ बातें। कीजिए नोट, नोट कर सको थम्स अप लगा देना। आठ आठ घंटे पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे 100%। और ये मेहनत आप समझ लो कि आप अपने लिए करते हो, तो इसको मेहनत शिद्दत से किया करो। डन डन। देखिए चलें आगे, लिखवा देते हैं कुछ। देखिए साहब, अगर आपसे कोई ये पूछ ले मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप, और मैंने बताया ना इन सभी आइलैंड्स के ग्रुप से कुछ साउथ में जाके मिनिकॉय है, वर्सेस मिनिकॉय। आप याद रखिए सवाल की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, ठीक है। या आपसे ये तो इसके बीच में ये कौन सा चैनल हुआ? ये चैनल हुआ सरकार, इसका उत्तर है 9 डिग्री का चैनल। कौन सा? 9 डिग्री चैनल। ये याद रखना, ये पूछा जाने की संभावना होती है। कौन सा चैनल है? दैट इज 9 डिग्री का चैनल है ये। अब आप आगे देखिए, एक सवाल और हम तुम्हें दिखाएं, एक सवाल और देखना। आइलैंड पर पावड़े भी भावाड़े भावदे, बेटा हम समझ नहीं पाए आपको क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। आपसे यह पूछ ले भारत वर्सेस मालदीव, भारत वर्सेस मालदीव, या आपसे यह पूछ ले लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव, या आपसे यह पूछ ले मिनिकॉय वर्सेस मालदीव। कमेंट करके बताइए इन सब का क्या उत्तर है।
इन सब के बीच एक ही उत्तर है। ये सवाल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उत्तर इनका एक ही है। कौन सा? इनका उत्तर एक ही है, 8 डिग्री का चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। सुल्तान सर मेरा नाम लो एक बार। हाउ आर यू करमबीर? कैसे हैं आप करमबीर? करमबीर कैसा है भाई? ये 8 डिग्री का चैनल है, 8 डिग्री का चैनल। उम्मीद करता हूं ये आपको बात समझ में आ गई है। लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड भाई ध्यान रखना, इनका हाई कोर्ट कौन सा है? इनका हाई कोर्ट है केरला हाई कोर्ट। ये किस हाई कोर्ट के अंडर हैं? ये केरला हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। लक्षद्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधीन है। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है। किसके अधीन है? केरल उच्च न्यायालय के। गुरुजी वो दिन कब आएगा जब सिलेक्शन लेकर आऊंगे और आपके दर्शन लेंगे? आप जल्दी आएगा। मेहनत करने वालों की कहां हार होती है। केरला हाई कोर्ट में है। ठीक है, 14 घंटे तो हम आज भी पढ़ लेते हैं बेटा, ये समझ लेना तुम। आपको जानकर है, विश्वास हो या ना हो, हम आज भी 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं। और इवन ये लगा लीजिए कि किसी ना किसी रूप में पढ़ते ही रहते हैं। अगर हम टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे तो हम पढ़ने की ही चीजें देखते हैं, हम और कोई चीज देखते भी नहीं है। ये आप समझ लीजिए। आज भी हम 7-8 घंटे अपने पढ़ने में देते हैं, किसी भी सूरत हाल में, चाहे किसी भी फॉर्म में पढ़ें। मोबाइल भी देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज देखते हैं जो बच्चों को फायदा हो और हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हो। ठीक है, ये समझ लेना, आज भी ये स्थिति है। चलिए साहब, तो ये हुआ लक्षद्वीप समूह। कौन सा? लक्षद्वीप समूह। एक बार दादर नागर हवेली वगैरह और देख लेते हैं एक बार, फिर खत्म हो जाएगा। 14 से 7 कैसे? पढ़ाते भी तो हैं। आपकी शादी, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, हम आपको बता दें। देख लो, तब भी हम जो है 7 साल ही हो गए, 7-8 घंटे हम आज भी पढ़ लेते हैं, कुछ भी करके। समय नहीं खराब करते, इतना सा भी, कहीं भी नहीं समय खराब करते। और इसी के दम पर हम ये बात कह देते हैं कि हमारा कंटेंट तुम्हें मोस्ट अपडेटेड मिलेगा। ये याद रखना, इसी के बेस पे बोल देते हैं हम कि हमारा कंटेंट तुम्हें सबसे अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएं वो मोस्ट अपडेटेड पढ़ाएंगे, ये समझ लेना। यहां से जाने के बाद भी हम कम से कम 2 से 2.5 घंटे अभी भी पढ़ेंगे, यहां से जाने के बाद भी। डेली 3 न्यूज़पेपर कवर करते ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं हम। समय मत खराब करिए, ये बात जायज है, बाकी सब ठीक है। चलें, तो ये लक्षद्वीप समूह खत्म हो गया। एक बार आप दादर और नागर हवेली और देख लीजिए। एक और देख लेते हैं, दमन एंड दीव। हालांकि ये आइलैंड्स नहीं हैं, लेकिन ये समुद्र के किनारे हैं। वह ओके, हमें इंतजार रहेगा, मैं उस घड़ी को पहनना चाहूंगा। ठीक है, ये याद रखना साहब कि दादर और नागर हवेली, दमन और दीव पूरी तरीके से आइलैंड नहीं है। ठीक है गुरुजी, आप झूठ बोलते हो। झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। 6 से 7 पेज डेली लिखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अमित कह रहे हैं कि सर आप झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोलते। आप प्रेजेंट में चल रहे किसी भी टॉपिक पे पूछ कर देख लो, जानकारी उतनी थी तो न्यूज़पेपर वाले को भी नहीं पता होगी। इतनी बात हमें पहले ही पता होती है। समझे नहीं समझे? देखिए, दमन और दीव, कौमा, दादर और नागर हवेली, इसको और खत्म कर दो। दादर और नागर हवेली, मैंने आपको बता दिया है कि ये पूरी तरीके से आइलैंड नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ चीजें जो समुद्र के किनारे हैं। किसके हैं? दमन और दीव
दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली। पांडिचेरी वाला केस भी साथ के साथ बता देंगे, तो एक बार बना लेते हैं इसको। देखिए प्यारे साथियों, ये राज्य है एक गुजरात, ये महाराष्ट्र, और आप सभी जानते हो कि ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु से टच होता हुआ ये कुछ इस तरीके से आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों के बारे में आप जानते होंगे। ऊपर वाला कौन सा हुआ? ऊपर वाला है सरकार गुजरात। कौन सा है? गुजरात। नीचे वाला है साहब महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। पहले आप दमन और दीव, दादर और नागर हवेली देखिए। मेरे भाई याद रखना कि ये पहले अलग अलग थे। दमन एंड दीव अलग था, दादर और नागर हवेली अलग था। 26 जनवरी 2020 को एक कर दिए गए। क्या कर दिए गए? 26 जनवरी 2020 को एक किया गया था इन्हें। इस बात को भी लिखिएगा। 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया था इन्हें। 26 जनवरी 2020 को इन्हें यूनिफाइड किया गया था, इन्हें एक किया गया था। ये पहले अलग अलग थे। ठीक है, इसमें क्या क्या स्थिति है देखिए। सबसे पहले है दादरा। कौन सा है? ये है सरकार दादरा। ठीक है, एकदम बाउंड्री पे है, ये रहा नागर हवेली, और ये एकदम यहां कोस्ट लाइन पर पड़ता है। इसको देखिएगा, यहां पर दमन, और यहां पर एकदम समुद्र में पड़ता है दीव। ये चार हैं इस तरीके से। क्या है? चार। हिंदी में ही बोलते हैं जनरली। कौन जीतेगा? एलएसी का मामला बता दें। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कितना तो पढ़ाया है, अब भी तुम्हें याद नहीं है? खूब पढ़ाया ये तो हमने। ठीक है, भारत सरकार ने एक किए थे बेटा। किसने एक किए हैं? भारत सरकार ने। तो इसमें याद रखना कि ये है दादरा, एकदम बाउंड्री पे है नागर हवेली। कौन सा है? नागर हवेली। ये है दीव। ये जो दीव है, इसमें से ये ही पूरी तरीके से समुद्र में है। दादर, नागर हवेली, दमन और दीव में 100% समुद्र में कौन सा है? पूरी तरीके से समुद्र में दीव है। कौन सा है? ये कंप्लीटली दीव में है। जीएस को याद नहीं करना, समझना, समझियो। इट इज कंप्लीटली इन अरेबियन सी। कंप्लीटली इन अरेबियन सी। यह पूछा जा सकता है कि दादर और नागर हवेली, दमन एंड दीव में कौन सा वो है जो समुद्र में पड़ता है? दीव पूरी तरीके से समुद्र में है। दीव पूरी तरीके से कहां है? दीव पूरी तरीके से समुद्र में है बाबू। ठीक है, और ये है दमन। कौन सा है? ये दमन है। दमन, ये जो दमन है साहब, ये ही यहां की कैपिटल है। दमन ही यहां की कैपिटल है। इसको हम यहां लिख भी देते हैं। इनकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी दमन है। राजधानी क्या है? दमन। सिलवासा नहीं है, पहले हुआ करती थी, अब सिलवासा नहीं रही है ना। सिलवासा पहले हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी राजधानी दमन कर दी गई है, क्योंकि 2020 में इनको एक कर दिया गया। एक और देख लीजिए फटाफट जल्दी से। पांडिचेरी या पुदुचेरी। पुदुचेरी, जिसे तुम कभी कभी पांडिचेरी भी कह देते हो, इसका पुराना नाम है ये। देखिए, ये 3 राज्यों में फैला है। आपको हम बताएं, ये एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। ये एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु।
आंध्र प्रदेश में, ये इसको लिख लेना कि ये एक यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो 3 राज्यों में फैली है। क्या बोली है? 3 राज्यों में फैली हुई है। इसको लिख लेना कि यह यूनियन टेरिटरी 3 राज्यों में फैली है। यह 3 राज्यों में है। दिस टेरिटरी इज इन 3 स्टेट्स। अजीब राज्य नहीं है, छोटा छोटा 3 राज्यों में फैला है। ठीक है, चलो देखो बेटा, यहां पर एक है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में 2 हैं, और एक पड़ता है केरला में। कहां पड़ता है? केरला में। देखिए, इसका नाम है यनम। कौन सा है? यनम। अच्छा, शादी को बोला था तुमने? नहीं, शादी हो गई भाई, 7 साल हो गए। यनम। उसके बाद है कराईकल। यनम नहीं, उसके बाद पांडेचेरी, मेन पांडेचेरी। पांडेचेरी, उसके बाद है कराईकल, और उसके बाद केरला में पड़ता है माहे। समझे? ये कहां पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में है। ये तो हुआ आपका आंध्र प्रदेश में। इसके जो पार्ट है ना पांडेचेरी के बेटा, पांडेचेरी के पार्ट 3 राज्यों में फैले हैं। इसका यनम इसका पार्ट है, ठीक है। पांडेचेरी इसका पार्ट है, जिसे पुदुचेरी कहते हैं। फिर कराईकल इसका पार्ट है, माहे इसका पार्ट है। माहे केरला में है, माहे केरला में है। पांडेचेरी कराईकल तमिलनाडु में है। और यनम कहां है बेटा? यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ये दोनों कहां पड़ते हैं? ये दोनों पड़ते हैं सरकार तमिलनाडु में। कहां है साहब? ये तमिलनाडु में है और ये केरला में है। अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये हैं 2 और जो मुझे बताने थे। ये टॉपिक हमारी तरफ से पूरा हो गया। गुरुजी, दादरा और नागर हवेली दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं। दादरा और नागर हवेली 2 अलग अलग जगह हैं जो अलग अलग हैं, पढ़ती हैं। ठीक है, इस बात को आप पूरी तरीके से याद रखिएगा। हमारा ये सब सिस्टम खत्म हो गया है। अब हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के पर्वत पठार मैदान किस किस क्षेत्र में फैले हैं, उन सब पे हम बात करने जा रहे हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, थम्स अप का निशान लगा दीजिए ताकि हम आपको आगे पढ़ा सकें। पूछिए बेटा, पूछिए सवाल। सर जी समझ नहीं आ रहा। ऐसा इसमें समझने को कुछ है ही नहीं, हम तो जगह बता रहे हैं, इसमें क्या समझने को? बेसिक थिंग्स। और भी कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा? ऐसा तो इसमें कुछ है ही नहीं समझने के लिए। हमने बता दिया कि पांडेचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, अलग अलग राज्य हमने बता दिए। प्रदीप गोयल, हाँ पूछो बेटा, पूछो आप, पूछ लो, पूरी स्वतंत्रता है पूछने की। ठीक है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स फ्रॉम लिटिल अंडमान एंड निकोबार। ये काफी है, काफी है। फिजिक्स मैराथन है क्लास, हो सकता है शायद। नीचे क्या लिखा है? कराईकल के पांडेचेरी, ऊपर पुदुचेरी, नीचे कराईकल, फिर ये दोनों तमिलनाडु में पड़ते हैं। ये तमिलनाडु देख रहे हैं, वो फिर ये माहे है, केरला में पड़ता है। तमिलनाडु में ऐसा कोई आइलैंड नहीं है। ठीक है, गुड। देखिए, पहले हम देखें, हेडिंग डाल लीजिए फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी, एक बार मैं आपको यह बता दूं कि भारत में क्या क्या है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, 1 मिनट के लिए देख लो।
दमन किसकी कैपिटल है? दमन, दादर और नागर हवेली। दमन एंड दीव, दादर और नागर हवेली। चलो डालिए हेडिंग, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। आज इसका इंट्रोडक्शन करा के छोड़ देंगे। कावारत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल है। देखेंगे अमित, अभी हमें इस चीज जानकारी नहीं, हम पता कर लेंगे बेटा। अगर क्लास होगी एप्लीकेशन पर तो वो तुम्हें तुरंत शो ही होने लगेगी, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। अगर क्लास होगी एप्लीकेशन पर तो 100% शो होने लगेगी। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसका परिचय करा के छोड़ देंगे, इसमें शुरुआत नहीं करेंगे। देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम भारत के पर्वत, पठार, मैदान, क्या पढ़ेंगे? पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ईटीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नाउ we will discuss about mountains, hills, plains और डेजर्ट। लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज माउंटेन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड हिल। कितने बच्चों को पहाड़ और पहाड़ी का अंतर पता है? पत्थर क्या होता है? वाह क्या सवाल पूछा है। पत्थर एक चट्टान होती है। देखिए कितने लोग जानते हैं कि पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है? इसी पे बात होगी, बताइए। माउंटेन बड़ा होता है सर, पर्वत छोटा होता है। ये तो खैर एक बात हुई, लेकिन फिर भी कुछ तो अंतर होता ही होगा दोस्त। कहीं 800 लिखा है, कहीं 1200 लिखा है, लेकिन उसको याद रखना, उसमें ज्यादा पजल होने की आवश्यकता नहीं है। हम जो बता रहे हैं ना उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है ना? बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता है ना। देखिए क्या है, जो पहाड़ है ना, पर्वत जो होता है ये ऊपर से कॉनिकल शेप होते हैं, और जो पहाड़ी होती है वो इससे थोड़ी सी नीचे होती है, 1200 मीटर से नीचे। ये है बेसिक अंतर, है ना? ये देखिए ऊपर से कॉनिकल शेप और 1200 मीटर से ऊंचा। ऊपर से शेप कैसी? ऊपर से होती है कोनिकल शेप, शंक्वा आकार होता है। थैंक यू। क्या होता है? ऊपर से होता है शंक्वाकार और 1200 मीटर से ऊंचा हो। क्या होना चाहिए? अबव 1200 मीटर।
है ना, इससे नीचे जो होता है ना। अब 1200 मीटर का मतलब 12 दूनी 24, कितना हो गया, 2000 फीट ही तो हो गया लगभग। 2000 फीट ही हो गया। हिल्स का मतलब हिंदी में क्या होता है, पहाड़ी। क्या होता है, पहाड़ी। ये देखिए इसमें क्या है साहब, ये ऊपर से तो कोनिकल ही होता है। कोनिकल को हिंदी में कहते हैं शंक्वाकार। क्या होता है, ऊपर से तो शंक्वाकार ही होता है, लेकिन 1200 मीटर से नीचा होता है। 1200 मीटर से नीचा। अच्छा एक चीज और बता दें, और अगर फिर 900 मीटर से भी नीचे चला जाए तो उसे पहाड़ी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हिल्स का मतलब बेटा पहाड़ी। 1200 से 900 के बीच में पहाड़, 1200 से ऊपर पर्वत, और 900 के भी नीचे चला गया तो उसे पहाड़ी कह देते हैं। क्या कहते हैं, फिल्म में नहीं आता था कि काली पहाड़ी के पीछे आ जाना, तेरी माँ को किडनैप हमने कर लिया है, अगर बचाना है तो काली पहाड़ी के पीछे आ जाइए। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक होता है पठार, प्लेटू जिसे बोलते हैं। प्लेटू, प्लेटू क्या होता है, जमीन से थोड़ा उठा हुआ, ऊपर से फ्लैट होता है। ठीक है, क्या है, जमीन से ऊंचा, जमीन से ऊंचा ऊपर से फ्लैट। जमीन से ऊंचा होता है और ऊपर से फ्लैट फॉर्म में होता है। ऊपर से होता है सपाट। नींद आ रही है, क्या करें, क्लास भी अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, कल हम बताएंगे भारत में ये सब कहां कहां पर हैं, फिर हम एक बहुत बड़े पर्वत हिमालय पर्वत की तरफ रुक कर जाएंगे। ठीक है, अब आपसे हमारी मुलाकात कल होगी, कल क्लास होगी तो आपको अपडेट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।